जो भी मैंने आपको बातें बताई इसको बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। कैसे कब क्या हो रहा है, लोग आप न्यूज पे देख रहे हैं, रो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आप देख रहे होंगे कि भाई क्या है, ये वंशज की टेबल पे तरह तरह के मास्क रखे हुए हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है और N95 मास्क है, सर्जिकल मास्क है, हमारे क्लॉथ वाले मास्क है। तो हाँ जी, यही आज का हमारा टॉपिक है कि हम सब जानते हैं कि मास्क तो हम लगाते हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लगा के ही निकल रहे होंगे जिस तरीके की सिचुएशन है, और हम न्यूज में देख सकते हैं कि इस समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है सिचुएशन। बट मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि मास्क को लगाना किस तरीके से है, क्योंकि अभी एक रिसेंट रिसर्च में बताया है कि किस तरीके से आपको मास्क को लगाना चाहिए, देखते हुए जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, क्रिटिकल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास N95 मास्क है और लगाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो मैंने क्या किया है कि ये N95 मास्क, क्योंकि मैं जैसे ऑफिस भी जाता हूँ, बाहर भी निकल रहा हूँ, N95 मास्क जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैंने 7 डेज के हिसाब से 7 मास्क शॉप से परचेज कर लिए हैं और कुछ अपनी पर्टिकुलर पहचान बना ली, जिससे मुझे पता चल जाता है कि डे 1 का मास्क कौन सा है, डे 2 का मास्क कौन सा है। तो अब मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूँ कि हमको करना क्या है। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में N95 मास्क है। यह मास्क मेरा मंडे का है। फॉर एग्जाम्पल, हम एज्यूम करते हैं कि आज ये मंडे है, तो मैं इसको मास्क को लगाऊंगा। ठीक है, ये मैंने अपना मास्क लगा लिया है। अब इसके बाद डबल मास्क हमको लगाना है। तो ये जो मेरा नॉर्मल सर्जिकल मास्क है, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। करेक्ट। अब ये जो चीज है, ये आपको एज कंपैरिजन जो हम पहले सिर्फ सर्जिकल मास्क लगा के निकलते थे या सिर्फ N95 मास्क लगाते थे, तो उससे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। और आपको ये नोटिस करना है कि आपकी साइड्स बिल्कुल कवर है। ऐसा ना हो कि ये लूज रहे, इसमें आप बात कर रहे हैं लूज हो रहा है, एयर निकल रही है, तो फिर लगाने का कोई पर्पस सॉर्ट आउट नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो भी पर्टिकुलर वर्क है, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं बाहर से आ गया या जो भी मुझे काम करना था कर लिया। अब जब मैं अपना काम फिनिश करके आऊंगा, तो ये जो मास्क है मेरा सर्जिकल मास्क, इसको मैं डिस्पोज कर दूंगा। इसको मैं डिस्पोज करके अभी मैं ये साइड में रख रहा हूं, पर इसको मैं डस्टबिन में फेंक दूंगा। जैसे कि ये मेरे पास डस्टबिन में, मैंने इसको फेंक दिया, इसका टास्क कंप्लीट हो गया। अब जो मेरा N95 मास्क है जो मैं ओपन कर रहा हूं, ये मेरा मंडे का मास्क था। अब ये मास्क मैं ट्यूसडे को यूज नहीं करूंगा, ये पूरी 7 डेज की साइकिल जब कंप्लीट होगी और जब नेक्स्ट मंडे आएगा तभी मैं इसको यूज करूंगा। इसको मैं बीच में, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, कुछ भी ना हो, आपको मास्क नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि आपने हाथ दिख रहा है सामने तो उठा लिया, नहीं, आपको बहुत ज्यादा सीरियस रहना है अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कंसर्न है। अब मैं ये मंडे के मास्क को अलग कर लूंगा और ये जो नेक्स्ट मास्क है, जिसको मैं ट्यूसडे के लिए मैंने अलॉट करके रखा, नेक्स्ट में मैं इसको लगाऊंगा और एक फ्रेश सर्जिकल मास्क लूंगा, वो इसके ऊपर लगाऊंगा एज ए डबल मास्क कॉन्सेप्ट के। तो इस तरीके से मैं इसको फॉलो करूंगा। फिर जब नेक्स्ट मंडे आ चुका रहेगा, तो जो मेरा प्रीवियस मास्क था जो मैंने लास्ट मंडे को लगाया था, उसको फिर से यूज करूंगा। तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि एक मास्क को आपने जब लगा लिया N95 का एक मास्क, तो उसको गैप मिल रहा है, आप 6 डेज का उसको गैप दे रहे हैं और फिर उसको यूज कर रहे हैं। तो इस बीच जो भी वायरस से प्रोटेक्शन है, आपने उसको लगा के बाहर गए, बाहर से अंदर आए, तो वो सारी चीजें बेटर सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि अब आप उसको कंटिन्यूस यूज नहीं कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं उस चीज को। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि कई बार होता है सिचुएशन कि हमारे पास N95 मास्क नहीं है और हमको बाहर जाना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर कॉटन वाले यूज करते हैं तो उसको फिर वॉश करने का ध्यान दें। कोशिश करें कि कॉटन वाले मास्क भी आप मल्टीपल ले लें, 3-4 मास्क आपका, एक मास्क आप यूज कर रहे हैं तो फिर वही वाला मास्क आप वॉश में डाल दें और फिर नेक्स्ट मास्क यूज करें। कहने का पर्पस ये कि एक ही मास्क को बार बार यूज नहीं करना है। कुछ लोग को मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी है, वो एक मास्क ले लिया है और आज लगाया है, कल भी वही लगा के आ रहे हैं, परसों भी वही लगा रहे हैं। तो भाई आप
उस चीज को वॉश नहीं कर रहे हो आप, इन्फेक्शन तो बल्कि और फैला रहे हो, क्योंकि अब तो एक नई चीज स्टार्ट हो गई। एक तो इन्फेक्शन हमारे जो वायरस है उससे प्रोटेक्ट करना, और एक तो आपका मास्क ही इतना गंदा हो रहा है कि आप उसी को बार बार लगा रहे हो। तो इस चीजों का ध्यान देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको कॉटन मास्क को लगाना है एज ए डबल मास्क की तरह। तो सबसे पहले मैंने अपना सर्जिकल मास्क लगा लिया। अच्छा, इसमें भी आप देखना है कि कई बार ये लूज रहता है, जैसे मेरे वाले केस में आप देख सकते हैं कि ये लूज है। तो फिर इसको लगाने के लिए आप इसको ऐसे टर्न कर लीजिए। आपको 8 का शेप बनाना है, तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा कवर है, और इसके ऊपर अब मैं अपना कॉटन का मास्क लगा लूंगा। तो ये भी अब एक डबल मास्क हो गया और काफी ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। इससे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब मैं डबल मास्क लगा रहा हूं तो क्या इंपॉर्टेंस है इस मास्क की, डबल मास्क क्यों लगाना चाहिए, वो आप बेटर समझ पाते होंगे कि आपको एक डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल रही है। और जिस तरीके का वातावरण है, अगर डबल लेयर प्रोटेक्शन मिल रही है तो एक अच्छी बात है। अगर आप, क्योंकि कुछ हमें अलग से तो कुछ करना नहीं है, मास्क हमारे घर पे रहता है। हाँ, हमको 1-2 मास्क और परचेज कर लेना, क्या वो सर्जिकल मास्क हो गया, कॉटन मास्क हो गया, N95 हो गया। तो जितना ज्यादा हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे उतना ही हम बाहर सेफली घूम पाएंगे। वैसे तो निकलना नहीं, घूम पाए का मतलब ये कि जब आपको अर्जेंट कोई काम हो उसको आप जाके करिए, जब तक वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। और डबल मास्क लगाएं, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कुछ कंफ्यूजन लगे, कुछ आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इंसिडेंट मैंने आज मॉर्निंग में ऑब्जर्व किया है। और इस इंसिडेंट से क्या होता है कि कई बार मस्ती मजाक में चीजें भारी पड़ जाती हैं। अब मैंने कुछ लोगों को देखा, जो मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे थे, क्योंकि अच्छे खासे 20 साल की उम्र के लोग थे, 2-3 लड़के खड़े हुए थे। और मैं कुछ अपने अर्जेंट काम से गया हुआ था और फिर तुरंत घर आ गया, और वो वहां पे एक पर्टिकुलर बंदे को ऐसे ही मास्क पहना हुआ खड़ा है, उस पर शाउट कर रहे हैं, अरे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और फिर थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद कह रहे हैं कि अरे ऐसे मजे ले रहे थे, मजे ले रहे थे। ये मजे ले रहे के चक्कर में उस पर्टिकुलर पर्सन को हो सकता है वहां से निकलने वाला, सराउंडिंग में 3-4 लोग निकल रहे हैं, और अब मुझे नहीं पता उसको सही में पॉजिटिव है, सही में है, नहीं है, बट पूरी तरह हल्ला, एक जबरदस्ती का हल्ला हो जाएगा, मिसकॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी चीजें कितनी क्रिटिकल है हमको ये समझना चाहिए। हम इससे ज्यादा चीजों को तो जुगाड़बाजी और मस्ती में लेते हैं। और यहाँ पे हर तरीके से डॉक्टर्स की टीम हो गई, हमारे स्टाफ हो गए, एसेंशियल सर्जन स्टाफ हो गए, हर कोई लगा हुआ है। मेरे फादर भी इसी लाइन में, मैं देखता हूँ कि वो सुबह निकलते हैं 4 बजे और घर आते आते रात के 12-1 बजे हो जाते हैं, और वो इसी तरीके के लगे रहते हैं कि कहाँ पे चीजों को सिस्टमेटिक करनी है, कहाँ पे क्वारंटाइन जोन बनाना है, कहाँ पे चीजों की जरूरत हो रही है, हॉस्पिटल्स में किस तरीके से हर चीज को डेवलप करवाना है। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और इन चीजों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूं कि आपको डबल मास्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और क्योंकि मैंने देखा था कि इस पे ज्यादा वीडियो नहीं थे, इसलिए मैंने आपके लिए डबल मास्क के कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है और बताया कि किस तरीके से मास्क को पहनना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करें ताकि हर किसी के पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जा सके कि किस तरीके से डबल मास्क लगाना है। जो भी मैंने आपको बातें बताई इसको बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा। इसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, कैसे कब क्या होगा, लोग आप न्यूज में देख रहे हैं, रो रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं। तो आप सबसे पहली चीज तो ये कि आपको प्रिकॉशन खुद लेना है। वो तो सेकेंडरी चीज है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो हम सब समझदार है, हमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जो प्रिकॉशन लेना है वो तो हम ले सकते हैं। आप चाहे तो जब फ्लोर मॉप करते हैं आपके घर पे, तो उसमें सैनिटाइजर को मिलाइए। अपने डोर के हैंडल हो चुके हैं, दरवाजे हो चुके हैं, उनको सैनिटाइज करिए। क्योंकि मैंने देखा है कि जब स्टार्टिंग में 2020 में जब ये चीज आई थी, तब तो हम बिल्कुल रिग्रेसली फॉलो कर रहे थे। सैनिटाइजर हर किसी के घर के दरवाजे के सामने रखा मिलता था। अब तो सिर्फ आप कहीं बड़ी जगह जाते हैं तो एंट्री पे सैनिटाइजर होता है। बहुत से लोगों के तो लोग आजकल बोर हो रहे हैं, अब चीजों को सीरियस लेते नहीं है, तो मिलना जुलना भी बीच में स्टार्ट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सैनिटाइजर है। मैं जब मेरे घर में पोछा लगता है
तो इसको थोड़ा सा पानी में मिलाता हूं और एक पॉकेट सैनिटाइजर पूरे टाइम मेरे पास रहता है। किसी भी चीज को आप टच कर रहे हैं, कोई कहीं पे भी आप जा रहे हैं, इट हार्डली टेक्स यू हाउ मेनी सेकंड्स, यू ओनली काउंट। कितने सेकंड्स हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा काम करना था। और अब मैं बात करूंगा वैक्सीन पे। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मई से जो यंगस्टर हैं उनके लिए वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगी। हम आरोग्य सेतु में रजिस्टर कर सकते हैं और फिर जब भी हमारा अपॉइंटमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं। अब मीनवाइल मैं ये कहूंगा कि जो प्रोसेस फॉलो हम कर सकते हैं कि जैसे हम यंगस्टर हैं, हम काम पे जाते हैं, जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए यंगस्टर हैं उनको तो जाना ही पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी बाहर से आ रहे हैं तो बस इमीडिएट बेसिस पे आप जो भी ड्रेस पहने हैं उसको एक अलग जगह पे रखें, उसको सिस्टमेटिक गर्म पानी में या जैसे भी आप सैनिटाइज करें और तुरंत नहाने नहाएं और डिटॉल से को पानी में डाल के नहा लें। सबसे बड़ी चीज जो है वो आपको ध्यान रखें कि रोज काढ़ा भी जिसको हम बोलते हैं काढ़ा पिए और भाप लेते रहे। इस समय हम देख ही सकते हैं कि सब जगह डॉक्टर्स का कहना है कि आप भाप लेते रहे तो भी काफी बेनिफिट होगा। तो इन चीजों को बिल्कुल आप याद से फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड हैव अ नाइस डे।